आधा कर दो, मकान का हिस्सा, खेत का हिस्सा जितना भी है सब कुछ आधा आधा कर दो। तो गांव से पंच बुलाए गए, सरपंच महाराज आए। सरपंच महाराज फैसला करने के लिए बैठे। तो महाराज हर एक जायदाद में 2 हिस्से कर दे, एक बड़े भाई एक छोटे भाई। अब छोटा वाला व्यक्ति भाई कहता है, छोटा वाला कहता है महाराज जब जायदाद में बंटवारा हो गया, घर में बंटवारा हो गया, तो छोटा भाई कहता है ऐसा करो सरपंच जी, मेरे गुरु एक हैं तो गुरु को भी बांट दो। अब गुरु एक हैं तो गुरु का बीच से फाड़े जाएंगे क्या? ये तो हो नहीं सकता हमारा। लेकिन छोटे वाले ने कहा मेरे गुरु को भी बांटो। अब सरपंच जी महाराज कहते भैया कहीं गुरु बंटते हैं क्या? गुरु बंटते हैं क्या? का कुछ भी हो मेरे गुरु को बांटो, बांटना पड़ेगा। तो सरपंच जी ने दिमाग लगाया आखिर करना क्या चाहिए। तो महाराज जोरदार तालियां हो। सरपंच जी, और सरपंच होना भी ऐसे ही चाहिए महाराज। और हमारी परम सम्मानित भाभी सोनी चौहान जी हिमालय पहना करके, वहां पगड़ी पहना करके हमें हमारा सम्मान, हमारे समस्त गुरु का सम्मान कर रही हैं। भाभी जी की मनोकामना ठाकुर जी महाराज पूर्ण करते रहे। प्रभु से हार्दिक इच्छा मनोकामना शुभ आशीर्वाद की कामना। यहाँ जितने भी भक्त हैं समस्त भक्तों के भंडार अन्नपूर्णा मैया भरती रही है। माता रानी से हार्दिक इच्छा मनोकामना शुभ आशीर्वाद की कामना। प्रेम से अन्नपूर्णा मैया की, गोविंद भगवान की। और हमारी परम सम्मानित बहन खुशी जी हिमालय और पगड़ी पहना करके हमारा स्वागत कर रही है। बहन जी की मनोकामना ठाकुर जी महाराज पूर्ण करते रहे, हमेशा पढ़ लिख करके आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़ी हो। ये प्रभु शारदिक इच्छा मनोकामना शुभ आशीर्वाद की कामना है। राधा रानी सरकार की, गोविंद भगवान की। तो उसने कहा कि गुरु जी को भी बांट दो। अब गुरु जी तो बांटे बांटे नहीं जाते। जब जिद कर दी कि हमारे गुरु का भी बंटवारा करो, तो सरपंच जी कहते हैं देखो दोनों लोग सुनो, तुम्हारे गुरु एक हैं तो सुनो, दोनों लोग सेवा करना, चरणों की सेवा करते हो। तो आज मैं गुरु को बांट देता हूँ, एक पैर बड़े वाले का और दूसरा पैर छोटे वाले का। दायां पैर बड़े वाले शिष्य का और बायां पैर छोटे वाले शिष्य का। गुरु में बंटवारा हो गया महाराज, गुरु में बंटवारा हो गया। समय चक्र चलता गया। एक दिन उन दोनों के गुरु उनके गांव में आए। उनके गांव में आए तो सर्वप्रथम गुरु जी जब गांव में आए तो गांव के लोगों ने कहा गुरुदेव क्या बताएं, आपके चेलों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, यहाँ तक के जायदाद में भी बंटवारा हो गया, जायदाद में भी बंटवारा हो गया। तो कहा कोई बात नहीं है, जब उन्होंने बांट ही लिया तो हम क्या कर सकते हैं भाई, खुशी खुशी जीवन जिए, मैं यही चाहूंगा। तो गांव में घूम घाम करके महाराज, गांव में घूम घाम करके क्या किया, अपने बड़े चेला के यहाँ गए, शिष्य के यहाँ गए। अब बड़े चेले के यहाँ जब गए तो बड़ा चेला एक बहुत सुंदर पात्र में जल लेकर के आया और दायां पैर धोने लगा। क्या कर रहा है, दायां पैर धो रहा है, दाएं पैर की बड़ी सेवा मल मल के धो रहा है। और धीरे धीरे 1 घंटा हो गया, एक ही पैर धुलता रहा, दायां पैर धुलता रहा।
अब काफी समय हो गया, गुरुदेव विचार करते मेरा शिष्य कई पैर धो रहा, तो क्यों ना मैं दायां हटा के बायां रख दूं। तो गुरुजी ने दायां पैर हटा लिया, बायां रख दिया, और जैसे बड़े भाई ने बायां पैर देखा कि ये तो मेरे छोटे भाई का पैर है, क्रोध आ गया, एकदम से लोटा उठा के झम्मच दे दिया। अब गुरु को लगी चोट, गुरु तो लंगड़ाते लंगड़ाते पहुंचे छोटे वाले चेला के यहाँ। अब छोटे वाले चेला के यहाँ पहुंचे महाराज। छोटे वाले शिष्य ने देखा गुरुजी लंगड़ाते हुए आ रहे, क्या कारण है? कार्य गुरुजी पाँव में क्या हो गया? का क्या बताए, बड़े शिष्य के घर गया था और उसने पाँव पे लोटा मार दिया। अब छोटे वाले ने देखा, अरे बाएं पाए पे लोटा मारा, यानी कि हमारे जड़ों पे लोटा मारा। अरे गुरुजी चिंता मत करो, अब एक कुदारी लाओ ही दो, अब है दाएं पैर पे हम भी मारेंगे। महाराज गुरु विचार के यहाँ से निकल लो, एक पैर पे तो लोटा पड़ेगा, दूसरे पे कुदारी पड़ी तो हम चले हो नहीं पाए। तो वैसे चेला आजकल के है महाराज, और पहले के प्रभु राम स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा जगत के पिता, डरते हैं ऐसा ना हो, अगर देर हो जाएगी तो गुरु ब्राह्मण विश्वामित्र की डांट खानी पड़ेगी, अगर विलंब मोई हो जाए। तो प्रभु राम चल दिए लक्ष्मण जी को लेकर के और आए कहा जहां ब्राह्मण विश्वामित्र विश्राम कर रहे हैं। प्रभु राम आए, सायंकालीन बेला है, प्रभु राम क्या कर रहे हैं? चरण दबा रहे हैं। किसके चरण? ब्राह्मण विश्वामित्र। और जब चरण दबा रहे हैं, बड़ी कठोर तपस्या यानी कि बड़ी सेवा की महाराज, बड़ी कठोर सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे बार बार महाराज। काफी समय हो गया। जब काफी समय हो गया, विश्वामित्र महाराज कहते राम बहुत काफी समय हो गया, जाओ जाकर के विश्राम कर लो। तब भी राम नहीं जाते, बार बार कहने को प्रकार कहा, तब तो राम जी उठ करके विश्राम करने के लिए गए। अब जब राम जी विश्राम करने के लिए गए तो लक्ष्मण भैया चरण दबा रहे हैं। कौन? लक्ष्मण जी। जब लक्ष्मण जी चरण दबाते दबाते काफी समय हो गया, तो प्रभु राम ने क्या कहा, भैया लक्ष्मण समय काफी हो गया, अब तुम भी जाओ जाकर के विश्राम करो। तो बार बार कहा, तब जाकर के लक्ष्मण जी विश्राम करने के लिए गए। और प्रातः काल हुआ महाराज, जो सबसे पहले विश्राम किए थे विश्वामित्र महाराज, वो सबसे बाद में उठते हैं, और उनके बाद प्रभु राम उठते, और सबसे बाद में जिन्होंने सोया, जिन्होंने विश्राम किया, वो सबसे पहले उठते हैं। कौन? लक्ष्मण जी। कि उठे लखन निशा विगत, अरुण शिखा धुनिका, कि गुरते पहले जगतपति, जागे राम सुजा। लक्ष्मण भैया उठे, मुर्गे की आवाज, अरुण शिखा मतलब मुर्गे की आवाज प्रातः काल सुन करके उठे महाराज। उसके बाद जगत पिता राम उठे, तब जाकर के ब्राह्मण विश्वामित्र महाराज उठे और प्रातः काल स्नान ध्यान किया और कहा कि जाओ जाकर के राम जनक जी के बगिया से कुछ 2-4 फूल ले आओ पूजा के लिए। जनक जी के बगिया से कुछ 2-4 फूल ले आओ। तो महाराज जैसे आज्ञा दिया तो प्रभु राम लक्ष्मण फूल लेने के लिए जा रहे हैं। बहुत विद्वान प्रश्न उठाते हैं कि पूजा के लिए 2-4 फूल लेने थे, कोई जहाज तो नहीं भरना था,